है आप सभी का फिर से हमारे चैनल गौतम कोचिंग सेंटर में। और अभी हम पिछला वीडियो जो आपका 2021 में पहली सिटिंग में पूछी गई क्वेश्चन के बारे में था, तो अब हम लोग शुरू करेंगे 2021 में सेकेंड सिटिंग के क्वेश्चन के बारे में, और उस क्वेश्चन का हम लोग आंसर जानेंगे। और शुरू करते हैं, चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। पीतल से हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं, जल से भी बना सकते हैं, कांच से भी बना सकते हैं, और पीतल से नहीं बना सकते हैं क्योंकि यह आर पार नहीं देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? कौन सी संख्या प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही है? तो आंसर हो जाएगा 2। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो रेटिना पे बनता है। किसी माध्यक के अपवर्तनांक का मान होता है, ऑप्शन नंबर बी, साइन आई बाई साइन आर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है और यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो यहाँ पे धनात्मक है, तो इसीलिए यह उत्तल दर्पण होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो कम गहरा दिखाई देता है अपवर्तन की वजह से। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है ऋणात्मक, और किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है, उसकी वक्रता त्रिज्या r है। तो हम लोग इसका पढ़े हैं, r इज इक्वल टू क्या होता है 2f, यहाँ पे राइट आंसर है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता है f बराबर r/2, वो भी हो जाता, तो यहाँ पे कहीं दिया हुआ नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग ये एक रिलेशन दिया हुआ है r बराबर 2/f, ये मार देंगे। इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। किलोवाट घंटा इकाई है किसकी? किलोवाट घंटा इकाई विद्युत शक्ति की है। विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्मीय। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ से किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए, आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर और प्लग कुंजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करती है? जल विद्युत संयंत्र जो होता है वह किस ऊर्जा को विद्युत के रूप में रूपांतरित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में सब किसी को पता है एक निष्क्रिय गैस होती है। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या होगा? तो नीले लिटमस को लाल कर रहा है, इसका मतलब है कि वह जो घोल होगा उसका पीएच मान क्या होगा? तो इसमें देखो सब क्या है, 9 है, 7 है, 10 है, तो इसका पीएच मान यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि वह हो जाएगा एसिड रहेगा, मतलब अम्ल रहेगा। तो अम्लीय क्या होता है? अम्ल जो होता है वो 7 से कम होता है उसका पीएच वैल्यू। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम, एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम जो होगा वह हो जाएगा एथेनॉल। CnH2n निम्न में किसका सामान्य सूत्र है? तो यह हो जाएगा एल्कीन ग्रुप का। एल्कीन ग्रुप में बनेगा, एक कार्बन रहेगा तो मेथिन, एथीन, प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? तो यहाँ पे लोहे की परमाणु संख्या 26 होगी, यहाँ पे लगा देंगे। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निकेल और क्रोमियम। पीतल है एक धातु है या उप अधातु है या मिश्र धातु है या उप धातु है? तो यह मिश्र धातु है। निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? जो जितने भी दिए हुए इसमें कौन से अम्ल दिए हुए थे? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो वो दिया हुआ है, उसका फार्मूला दिया हुआ। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? इसका आंसर हो जाएगा हल्दी। -OH अभिक्रियाशील समूह वाले यौगिक का नाम क्या है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्कोहल। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एथीन देता है। जब कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ रिएक्शन करता है तो एथीन बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 और 28 क्वेश्चन दिया हुआ है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पारा। पारा जो है कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन इसमें मीथेन है। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो क्षारीय ऑक्साइड इसमें हो जाएगा Na2O। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है और इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? तो यह शब्द जो है वह दी गई है, ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ये दिया गया है रॉबर्टसन के द्वारा, रॉबर्टसन के द्वारा, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग बना रहे थे ना। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में भोजन जमा होता है स्टार्च के रूप में। और प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया लिखी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पौधे और कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय घिरा हुआ है तो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ रहता है। बीजांड और पराग नलिकाओं की वृद्धि का कारण क्या होता है? तो बीजांड और पराग नलिकाओं की वृद्धि का कारण होता है केमोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के स्वक्त रक्त कोशिकाओं की जीवन की अवधि कितनी होती है? तो हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़े थे आरबीसी के जीवन की अवधि में, और इस क्वेश्चन में आपको पूछ दिया है कि श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है। तो श्वेत रक्त कोशिका की जीवन जो होती है वह 12 से 20 दिन की होती है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खी। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और 43 है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग हैं, कौन सा अंग अवशेष बनाती है, मतलब अवशेषिंग अम्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। इस अंग का मतलब अभी कोई काम नहीं है, तो अवशेष अंग में ये काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, और इसमें है, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य वसा का पाचन है, प्रोटीन का पाचन है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन है। मुख्य गुहा के आहार पर कौन सा भाग का पाचन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। मुख्य गुहा के आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आरबीसी। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इंसुलिन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी पूछा था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 50, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, V/U। दर्पण सूत्र इसमें दिया हुआ है, दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र कौन सा है? तो 1/V + 1/U = 1/F होना चाहिए। दर्पण सूत्र, इसका आंसर
यहाँ पे मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, यहाँ पे इज इक्वल टू होगा। ओके, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाती है? तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ? आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 55। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। डायनमो परिवर्तित करता है, डायनमो परिवर्तित करता है क्या? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। 58 खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का उपयोग होता है। कार्य क्षमता को कहते हैं, कार्य क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण ये है Fe+CuSO4 + FeSO4 + Cu। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में लवण कौन है? तो इसमें लवण जो है वह कौन है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तूतिया मतलब नीला थोथा का अणुसूत्र क्या है? तूतिया का अणुसूत्र CuSO4 × 5H2O है। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं कि क्षारीय होते हैं कि उदासीन होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कार्बन है एक अधातु। 67 में है निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये हो जाएगा सी, ऑप्शन C2H4। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C6H6। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? तो इसमें से अक्रिय गैस हीलियम है। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो उपधातु यहाँ पे सी में बार Sb है। पौधे में श्वसन होता है, पौधे में श्वसन होता है, पत्तियों में। निम्न में स्वपोषी कौन सा है? तो हरे पौधे। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो वो है निमोनिया। एंड्रोजन है नर हार्मोन, मादा हार्मोन, तो ये नर हार्मोन है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो ये एड्रेनलिन द्वारा, क्योंकि जब हम लोग उत्तेजित होते हैं तो ये स्रावित होता है, तो हमारा चाप बढ़ता है घटता है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। निम्न में से कौन मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र वाहिका, क्योंकि यह नर जनन तंत्र में होता है, मादा जनन तंत्र में नहीं होता है। द्विखंडन होता है, द्विखंडन अमीबा में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो आज का यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वो होता है वृषण से। और मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो 80 नंबर क्वेश्चन, जो 79 और 80 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन वृषण से होता है और मानव मस्तिष्क का जो भार होता है 80 नंबर क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का भार। तो मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.4 kg तक। ठीक है, तो आज था ये 2021 में पूछेगा सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो जल्द ही मिलेगा आपको। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।